Hello students, today we will discuss the chapter 1 of class 10th science that is chemical reactions। हम आज इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और अपनी वीडियो में बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए एक छोटी छोटी वीडियो जिससे हम अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकें उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा इसके अंदर पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। इसके अंदर जो सबसे पहला जो टॉपिक था यहाँ पर मैग्नीशियम के बारे में था। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को हम क्यों रब करते हैं यहाँ पर बर्न करने से पहले। जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको हम क्या करते हैं, बर्न करने से पहले उसको रेगमाल से रब करते हैं अच्छी तरह से। वाई दिस इज कोज, ठीक है, इसका रीज़न क्या है यहाँ पे। तो ये हम इसलिए रब करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के चारों तरफ क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की एक पतली लेयर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर एक जो पतली लेयर बन जाती है यहाँ पर, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको अच्छे से हम रेगमाल से रब करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब ये पूरा क्लियर हो जाता है तो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम रिबन के बारे में था यहाँ पर। अब इसके बाद इससे अगला जो पार्ट है यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन के बाद में, यानी जब उसको हम बर्न करते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को, तो ये हमारे पास में मैग्नीशियम की जो रिएक्शंस होती है यहाँ पर Mg+, फिर इसके बाद में O2 के साथ में बर्न करता है यहाँ पर, और ये हमारे पास में क्या बनता है, MgO बनता है यहाँ पर। ठीक है, जो वाइट पाउडर होता है वो किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। तो ये मैग्नीशियम रिबन के बारे में था। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, अगला आ जाता है यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इसके जो सिग्नल्स हैं क्या क्या है, मतलब हमें कैसे पता लगती है कि दैट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उससे गैस इवोल्व होगी यहाँ पर। सेकेंड वन, चेंज इन कलर, यानी घर पे अगर आप कोई भी वेजिटेबल या कुछ भी बनाते हैं यहाँ पर, तो उसमें गैसेस निकलती हैं, और जब वेजिटेबल बनती है तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है यहाँ पर। इसी तरह से चेंज ऑफ स्टेट्स। ठीक है, सॉलिड होता है तो लिक्विड में, लिक्विड होता है तो यहाँ पर सॉलिड में, या फिर गैसेस में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो उनकी स्टेजेस चेंज होती रहती है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जैसे इन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया यहाँ पर, वाटर का दिया है। ठीक है, वाटर के एग्जाम्पल में इसने लिया है यहाँ पर कि वाटर किस में, लिक्विड फेस में है, और जब इसकी रिएक्शन हो जाती है यहाँ पर तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, यहाँ पर गैसेस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। इस तरह से नंबर नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। ठीक है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। और नंबर फिफ्थ यहाँ पर चेंज इन एनर्जी। तो ये हमारे पास में इसके 5 स्टेप हमने डिस्कस किए। मतलब ये बता सकते हैं हम यहाँ पर कि हम कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई, तो ये पांचों चीज़ें बताती हैं यहाँ पर। अब सेकंड स्टेप था यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास में, यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर जब भी कोई रिएक्शंस होती है, तो अगर ये हमारे पास में रिएक्शन है, ए और बी ने अगर आपस में रिएक्शन करी और यहाँ पे सी बनाया, तो जो रिएक्शन करते हैं यहाँ पर उनको हम बोलते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट। ठीक है, जो पार्टिसिपेटिंग स्पेसीज होती हैं। इसी तरह से यह यहाँ पे बन के आता है यहाँ पर, उसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास में ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, लाइट या एनर्जी। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, इसके पार्ट होते हैं यहाँ पर। ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ द बॉन्ड इन्वॉल्व। ठीक है, इसी तरह से केमिकल रिएक्शन में कोई ब्रेक हो जाता है यहाँ पर और कोई यहाँ पर ज्वाइन हो जाता है। तो ये हमारे पास में केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब इसके बाद में हम आगे आते हैं यहाँ पर इसके टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये पार्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यहाँ से हमारे मार्क्स डिसाइड होते हैं मतलब चैप्टर के। ठीक है, तो ये हर टाइप की रिएक्शंस दी हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कॉम्बिनेशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर एक्सोथर्मिक, फिर एंडोथर्मिक, और रेडोक्स, और एक डीकम्पोजिशन। मतलब इस तरह से ये हमारे टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन में, यानी व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट दैट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर हमने अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्पल भी दिए हैं। जैसे यहाँ पर ये एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किया और क्या बन जाता है यहाँ पर, वाटर, मतलब 2H2O क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास में इन्होंने दिया यहाँ पर अमोनिया के बारे में। अमोनिया हाइड्रोक्लोराइड्स के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी तो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो हमारे पास में कंबाइन किया आपस में और एक प्रोडक्ट सिंगल बना दिया यहाँ पर।
नेक्स्ट फिर यहाँ पर कंपाउंड CO और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया। तो ये हमारे यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल किसके दिए, यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दिए हैं। ठीक है, इसी तरह से ये आपने NCERT की बुक में भी पढ़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, कि CaO मतलब क्विकलाइम किसके साथ में यहाँ पर वाटर के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है यहाँ पर, ये जब वाटर के साथ में मतलब H2O के साथ में रिएक्शन करता है तो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन होती है यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पर क्विक लाइम से हमारे पास में स्लेक्ट लाइम फ्रेम हो जाता है यहाँ पर। तो ये रिएक्शन हमारी NCERT की बुक में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है। ठीक है, जिसको हम किस में यहाँ पर वाइट वॉश के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट हुआ। फिर नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड रिएक्शन आ जाती है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी दिया है यहाँ पर कि जब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में दो कंपाउंड, मतलब यहाँ पर जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तो होगी यहाँ पर सिंगल, एक क्या होती है यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सिंगल के अंदर क्या होता है यहाँ पर एक कोई भी प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर। ठीक है, एक कंपाउंड है यहाँ पर AB और इधर से हमने क्या किया, एक C एलिमेंट को लेके आते हैं। तो ये C क्या करेगा यहाँ पर किसी एक को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर AC प्लस और जो B है, ठीक है, जो वीक होगा यहाँ पर वो क्या हो जाता है यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट फिर हमारे पास में अगला पार्ट था यहाँ पर, अब हमारे पास में अगला है यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि दो हमारे पास में कंपाउंड है, एक BaCl2 एक सोडियम सल्फेट यहाँ पर। ठीक है, दोनों में क्या करते हैं यहाँ पर, दोनों में आयन का एक्सचेंज हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये SO4 इस तरफ से चेंज हो जाएगा और जो Cl2 होगा वो एन सोडियम के साथ में जाता है। तो BaSO4 और 2NaCl। तो इसको हम यहाँ पे प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोल देते हैं क्योंकि जो फॉर्म होगा यहाँ पर वो प्रेसिपिटेट की तरह से आता है यहाँ पर। तो ये हमारे पास में सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। तो ये थी इस तरह से। फिर इसके बाद में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिएक्शंस आती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसमें पूछी जाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट्स यानी यहाँ से फिक्स्ड है। यहाँ पर बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ पर कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कितने टाइप की होती है। तो हमारे पास में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो 3 टाइप्स की होती है। तो नंबर 1 यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड इलेक्ट्रोलिसिस और थर्ड वन यहाँ पर फोटो डिकम्पोजिशन। थर्मल का मीन्स होता है यहाँ पर कि जो हीट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, जो हमारे पास में हीट की प्रेजेंस में होती है, मतलब हमने यहाँ पर किसको लिया, यहाँ पर हमने मरकरी को लिया है और मरकरी को जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पर Hg+O2 ये फॉर्म हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास में रिएक्शन दी हुई यहाँ पर किसके लिए, थर्मल के लिए। इसके लिए जो हमारी बुक में दी है NCERT में लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 की रिएक्शन, ये अच्छे से करेंगे सभी। और दूसरी रिएक्शन जो दी है यहाँ पर आयरन की दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, जो FeSO4 को जब हम हीट करते हैं। ठीक है, दोनों थर्मल रिएक्शंस आपने अच्छे से पढ़ दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अगली रिएक्शन है यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, यहाँ पर एक इक्विपमेंट दिखाया हुआ है। ठीक है, इस इक्विपमेंट के अंदर हमने यहाँ पर वाटर लिया हुआ है। ठीक है, वाटर को जब हम डिकम्पोज कर देते हैं, डिकम्पोज किसकी प्रेजेंस में करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए, यहाँ पर कैथोड और एनोड। तो हमारे पास में यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक तरफ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और एक तरफ यहाँ पर ऑक्सीजन गैस। तो दोनों में यहाँ पर ये बन जाती है। तो जिधर यहाँ पर लेवल इसका ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर इसका लेवल ज़्यादा है और इस तरफ यहाँ पर इसका कम है लेवल। तो जिस तरफ कम होगा वहाँ पर ऑक्सीजन होती है, इधर हमारे पास में ऑक्सीजन, और इस तरफ क्या होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन होती है। क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पर 2 वॉल्यूम हमारे पास में हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम किसका होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का होता है। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रोलिसिस, ये पूछा भी जाता है, इसमें क्वेश्चन आता है। और जो थर्ड वन मतलब तीसरा जो एग्जाम्पल है यहाँ पर फोटो डिकम्पोजिशन का। ठीक है, फोटो मतलब लाइट, जब लाइट की प्रेजेंस मतलब लाइट पड़ती है यहाँ पर तो ये सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर और ब्रोमीन के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो दैट इज़ नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास में इनके बारे में हो जाता है।
डिकम्पोजिशन, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन 3 टाइप्स और उनके एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो हमारे पास में अगली रिएक्शन थी यहाँ पर, ये दी है यहाँ पर रेडोक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडोक्स के दो आगे यहाँ पर सब कंपोनेंट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो कभी कभी ये भी पूछा था कि व्हाट इज रेडोक्स रिएक्शन। तो रेडोक्स रिएक्शन हम किसको बोलते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास में रेडोक्स रिएक्शन जो होगी यहाँ पर, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब जिसके अंदर यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, उसी को हम यहाँ पे रेडोक्स रिएक्शन कहते हैं यहाँ पर। अब ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल यहाँ पर ऊपर दिए हैं और इसी को हम डिफरेंस भी बोल देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर 1 है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है यहाँ पर, जैसे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास में ऑक्सीडेशन है। सेकंड जो है यहाँ पर इसका डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी यहाँ पर हमें दिखाई दिया कि HI के साथ में हाइड्रोजन को सेपरेट कर दिया यहाँ पर, दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। लास्ट वन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एलिमेंट से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। नाउ थर्ड जो अगला स्टेप है यहाँ पर रिडक्शन के बारे में, इसी तरह से यहाँ पर इसके अपोजिट जो होगा रिडक्शन के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, रिडक्शन में यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जबकि ऊपर क्या था हमारे पास में, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज Na+H2 NaH, ये हमारे पास में बनता है इस तरह से। इसी तरह से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पर हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था यहाँ पर, और इधर यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 2HgO एरो 2Hg+O2, तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन सेपरेट हो जाता है, दैट इज नोन एज रिडक्शन। और जो थर्ड रिएक्शन और लास्ट, इसमें एडिशन ऑफ हमारे पास में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्लोराइड के साथ में यानी क्लोरीन के साथ में होगा, तो ये यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर 2 क्लोराइड। इस तरह से यहाँ पर इसको भी हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रिडक्शन बोल देते हैं। ठीक है, बीच में हमारे पास में कभी कभी रिएक्शन या डिफरेंस भी आ जाता है यहाँ पर, रिमूवल ऑफ हीट। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, कि जब भी किसी रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर हीट का रिमूव मतलब यहाँ पर एग्जिट होगी यहाँ पर, दैट इज नोन एज द एक्सोथर्मिक। EX का मतलब एग्जिट। ठीक है, तो C+O2, तो ये CO2 प्लस हीट, मतलब जब भी हम कहीं पे बर्न करते हैं किसी चीज़ को, तो दैट इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। ठीक है, ये भी यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सिमिलरली यहाँ पर हमारा जो डाइजेशन होता है, ठीक है, डाइजेशन को भी हम क्या बोल देते हैं, एक्सोथर्मिक, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को डाइजेस्ट या खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी रिलीज होती है वहाँ पर। दूसरी तरफ यहाँ पर एंडो का मतलब यहाँ पर एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर से हमें दिखाई दे रहा कि जब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जब भी किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है यहाँ पर, तो दैट इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया है N2+O2 एरो 2NO। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर 180 कैलोरी की हमें क्या हो रही है, यहाँ पर ज़रूरत हो रही है यहाँ पर। इसी तरह से नेल पेंट लगाना, ठीक है, अपने अगर हम नेल्स पर नेल पेंट लगाते हैं तो हमें ठंडा फील होता है। इसी तरह से स्प्रिट लगाना, ठीक है, वैक्सीन करने से पहले क्या होता है, यहाँ पर डॉक्टर स्प्रिट लगाता है तो हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो ये हमारे पास में किसके बारे में था, यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो इस तरह से ये हमारी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है चैप्टर के अंदर। और एक लास्ट और लीस्ट टॉपिक, मतलब एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है हमारा, जो क्या था यहाँ पर लास्ट हमारे पास में, रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी किसको बोलते हैं यहाँ पर, ये टॉपिक रह जाता है यहाँ पर। रेंसिडिटी में हम क्या कहते हैं यहाँ पर, कि जब हमारे पास में ऑयली, चेंज ऑफ ऑयली फूड्स, यानी यहाँ पर इनका जब भी ऑयली फूड का जो टेस्ट होगा वो चेंज हो जाता है, दैट इज नोन एज द रेंसिडिटी। ठीक है, इनका अगर हमारे पास में टेस्ट चेंज होगा, दैट इज नोन एज द रेंसिडिटी। ये क्यों होता है यहाँ पर, कि जब ऑयली फूड क्या होगा, यहाँ पर एयर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है यहाँ पर, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसमें उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। जैसे कि हमारे पास में चिप्स के पैकेट होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर चिप्स हो गया। ठीक है, चिप्स में भी क्या होता है, यहाँ पर जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो चिप्स को अगर हम खुला रख दें तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है।
तो इसलिए हम चिप्स के पैकेट में क्या भरते हैं यहाँ पर, इसको ऑक्सीडाइज्ड होने से रोकने के लिए हम यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ ना कनेक्ट हो यहाँ पर, तो हम नाइट्रोजन, ऑर्गन, ये गैसेस इसके अंदर फिल कर देते हैं यहाँ पर। तो दे स्टॉप द टू गेट द चिप्स ऑक्सीडाइज्ड, मतलब ऑयली फूड को ऑक्सीडाइज्ड होने से रोक देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो इसके क्वेश्चन आयर या फिर एनसीईआरटी बुक्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो कुछ भी अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।